बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक। माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है। तभी सास का फोन आता है। माँ लो, विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो हैं। अरे सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ना बहू सोचती बहुत है। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद देखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक, कैसी बात कर रहे हो? वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसला है तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है। ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहां आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद कर रही थी मयंक। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना। हाँ रिद्धि, हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन भैया कहाँ है? रिद्धि पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पापा, भैया कहाँ है? वो अमेरिका में है, वो नहीं आ पाएगा। रिद्धि फिर माँ की ओर ध्यान कर लेती है। उस पूरी रात रिद्धि माँ को देखती खड़ी रहती है। पिता मन ही मन सोचते हैं, जब इतना ही प्यार था तो क्यों चली गई किसी एक अजनबी के लिए हम सभी को छोड़कर। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। आपकी वाइफ को होश आ गया है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी नहीं, वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही है। रिद्धि बेटा, तुम अंदर चली जाओ। माँ रिद्धि को देखकर रोने लगती है। बेटा, माँ के गले लग जा। मैंने तो सोचा था तेरा चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगी। ऐसे कैसे? भला मैं अपनी माँ को कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? माँ उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। रुको माँ, मैं हूँ ना, मैं पिलाती हूँ पानी अपनी माँ को। कोई और नहीं आया? तेरे चाची चाचा आए थे माँ, पर शायद मुझे देखकर चले गए। जाने दे, इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं, और रंजिश भी कैसी। माँ अपनी बेटी से नाराज ही तो थी। रिद्धि अब पूरे समय माँ के साथ रहती है। उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है। फिर एक रोज, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़कर चलाते, तो फिर आज। डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, मैं माँ को चलने में मदद करूंगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती
उनके खाने पीने का ख्याल